Hello student, welcome back to the Nishan classes, प्राइवेट लिमिटेड कोटा। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग के बारे में। रुधिर वर्ग, मानव रुधिर वर्ग को चार भागों में बांटा गया। मानव रुधिर वर्ग को चार भागों में बांटा गया। ए, बी, ए बी और ओ। ये चार वर्ग रुधिर के हैं और इसे सबसे पहले 1868 से 1868 से 1943 के बीच लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1868 से 1943 के बीच इसकी खोज की थी। इसका पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने इस रुधिर वर्ग के बारे में हमें जानकारी दी कि मानव रुधिर वर्ग को चार भागों में बांटा गया। अच्छा, इसमें यह भी बताया कि जो रुधिर देने वाले हैं, जो रुधिर देते हैं, उनको कहते हैं दाता, और लेने वाले उनको कहते हैं ग्राही। जो लेता है रुधिर, है ना, जो रुधिर ग्रहण करता है, जो रुधिर लेता है या ग्रहण करता है की बात, देने वाला जो रुधिर देता है, जो रुधिर देता है, देने वाले को दाता और लेने वाले को ग्राही कहते हैं। बच्चों, इसमें एक बात विशेष है कि दाता वर्ग रुधिर और ग्राही वर्ग रुधिर समान होना चाहिए। जो ग्राही है उसका रुधिर वर्ग भी वही होना चाहिए जो दाता के रुधिर वर्ग है। यदि ऐसा नहीं हो, मान लीजिए कि किसी दाता वर्ग का रुधिर अलग है और ग्राही वर्ग का रुधिर वर्ग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में यदि अपन रुधिर देते हैं तो दाता के शरीर में रुधिर प्रवेश करते ही रुधिर का थक्का बनना शुरू हो जाता है, रुधिर जमने लग जाता है, जिससे रुधिर का थक्का बनने के कारण शरीर में रुधिर परिसंचरण की गति रुक जाती है, हृदय को अत्यधिक ताकत लगाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में रोगी की मृत्यु हो जाती है। हृदयघात के आधार पर हृदय काम करते, प्रेशर देने के बाद भी जब रुधिर आगे जाता ही नहीं है तो फिर हृदय अपने आप ही ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है और रोगी के मृत्यु हो जाते हैं। तो बच्चों, ये ए बी और ओ, ये चार प्रकार के रुधिर वर्ग हैं। इसके बारे में हमने ये देखा है कि रुधिर समूह की जानकारी के पश्चात मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मानव रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उन दो प्रकार के रुधिर में जो दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं देखिए।
पहला है प्रतिजन, पहला है प्रतिजन और दूसरा है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। ये दो प्रकार के प्रोटीन जो है मानव रुधिर में वर्ग में पाए जाते हैं, मनुष्य के रुधिर वर्ग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है प्रतिजन के जो प्रोटीन प्रतिजन है इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। प्रतिजन के बारे में देखेंगे सबसे पहले प्रतिजन जो प्रोटीन है। तो प्रतिजन के बारे में देखिए ये क्या होता है, मानव रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। इन प्रतिजनों को भी दो भाग में बांटा गया। प्रतिजन को दो भागों में बांटा गया। प्रतिजन ए दो भागों में बांटा गया, प्रतिजन ए तथा दूसरा है प्रतिजन बी। प्रतिजन बी ये दो प्रकार के प्रतिजन हैं जो प्रोटीन पाए जाते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी। फिर प्रतिजन को भी हमने दो भागों में बांटा है कि दो प्रकार के जो है प्रतिजन होते हैं। अच्छा, प्रतिजन के लिए बड़े अक्षर में इसको दर्शाया जाता है अंग्रेजी में ए और बी। दो प्रकार के प्रतिजन जो है इसमें पाए जाते हैं। अब आता है प्रतिरक्षी के बारे में अपन यदि देखें, प्रतिरक्षी तो बच्चों प्रतिरक्षी में क्या होता है, प्रतिजन के जैसे ही रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया। प्रतिरक्षी को भी दो भागों में बांटा गया। पहला प्रतिरक्षी को प्रतिरक्षी ए स्मॉल ए से शो करते हैं, इसको स्मॉल ए से शो करते हैं। और प्रतिरक्षी बी स्मॉल बी। प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी ये दो प्रकार के प्रतिजन को कैपिटल ए और बी और प्रतिरक्षी को स्मॉल ए और बी से शो करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। शरीर में रुधिर का थक्के के समान जमना भी संभव होता है जब प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी ए या अथवा प्रतिजन बी के साथ प्रतिरक्षी बी स्मॉल यानी बी एक साथ उपस्थित होते हैं, तभी ये क्या होता है, तभी जो है रुधिर का थक्का जमना संभव होता है, अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार के रुधिर के जमने से, इस प्रकार के रुधिर जब जमी जाएगा तो कोशिकाओं में रक्त का बहना बंद हो जाएगा, रक्त का प्रभाव बंद हो जाएगा, यानी खून एक तरह से जाम हो जाएगा, ब्लड बिल्कुल सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए होना चाहिए और प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी बी होना चाहिए, तभी जो है ये संभव होता है कि जो है रुधिर का थक्का जमना होता है। अब इसके बाद हमने ये भी पाया कि प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंड ने मानव रुधिर को 4 वर्गों में बांटा। जैसा कि मैंने बताया आपको ए बी ओ 4 वर्गों के रुधिर में किस प्रकार के अपन इसमें देख सकते हैं, और इस वर्ग को अपन प्रतिजन और प्रतिरक्षी के रूप में आपको दर्शा सकते हैं। जैसे कि
प्रतिजन और प्रतिरक्षी को अपन इस सारणी द्वारा बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। यहां है रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग और प्रतिजन, प्रतिजन जिसे अपन एंटीजन के नाम से भी जानते हैं, एंटीजन। और इसके बाद अपने पास आता है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी जिसे अपन एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, एंटीबॉडी के नाम से। तो बच्चों देखिए, इसे अपन पहला, इसको अपन क्रम संख्या, पहला वर्ग क्या है? ए, पहला वर्ग ए, दूसरा वर्ग बी, तीसरा जो है हमने माना है इसमें लैंड स्टिनर ने ए बी, चौथा जो है रुधिर वर्ग वो है ओ। अच्छा, इसमें प्रतिजन यानी एंटीजन क्या पाया जाता है? कैपिटल ए, इसमें पाया जाता है कैपिटल बी, इसमें ए और बी, ए और बी, और ओ में पाया जाता है कोई नहीं पाया जाता, इसमें कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ओ वर्ग के जो रुधिर वर्ग इसमें कोई प्रकार, किसी प्रकार का प्रतिजन इसमें नहीं पाया जाता। अच्छा, प्रतिरक्षी में अपन चले तो जो ए रुधिर वर्ग है उसमें ए पाया जाता है, ए प्रतिरक्षी, ए वाले में, सॉरी, ए वाले में बी पाया जाता है, स्मॉल बी, ए वाले में स्मॉल बी पाया जाता है, और बी रुधिर वर्ग वाले में स्मॉल ए, ये प्रतिरक्षी के रूप में पाए जाते हैं। और ए बी रुधिर वर्ग में किसी प्रकार का प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का प्रतिरक्षी ए बी रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता है। और जिसमें ओ रुधिर वर्ग, जिनके ओ रुधिर वर्ग है उसमें प्रतिरक्षी ए और बी दोनों पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि रुधिर वर्ग को अपन किस प्रकार इस सारणी से आसानी से समझ सकते हैं। ये रुधिर वर्ग हैं, प्रतिजन इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें कैपिटल बी ए, कैपिटल बी, ए और बी, इसमें किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं होता। और प्रतिरक्षी इसमें स्मॉल बी, इसमें स्मॉल ए, और ए बी रुधिर वर्ग में किसी प्रकार का प्रतिरक्षी नहीं होता। और रुधिर वर्ग में ए और बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। तो बच्चों आज अपन इसी के साथ समापन करते हैं, कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे इसके आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।